भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले देवादिदेव अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रभु कुबुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मुद्रित स्तुति विधान की। धर्म सुख देता है, पाप दुख देता है, ये विषय पे अपना विषय था। धर्म सुख का हेतु है, पाप दुख का हेतु है। फिर भी मन धर्म करने को क्यों नहीं होता और फिर भी मन पापों को क्यों नहीं छोड़ता, इसकी चर्चा थी। बहुत विचार करने पर, चूंकि हम सुनते जो है, जो हमने सुन रखा है कि धर्म सुख देता है, ये हमारे कर्णेंद्रिय का विषय तो बना। हमने इसको सुना, हमने नेत्रों से इसको पढ़ा, हमने इसको पढ़ा और सुना, दोनों किया। लेकिन जब अनुभूति का विषय बना तो ये ठीक विपरीत बना। मतलब जब हमें अनुभव में आया, जब हमने इसको अनुभव का विषय बनाया तो ये हमारे लिए ठीक विपरीत बना। जब हमने अनुभव किया कि धर्म सुख ना देता है, अनुभव में तो दुख ही आ रहा है। बताया था कि जब हमने देखा कि धर्म हमें सुख देने की जगह दुख दे रहा है, वो कैसे? तो जिस दिन उपवास रखो, उपवास करना धर्म है, और उपवास रखो उस दिन इतना कष्ट होता है पूछो ही मत। रात में भी नींद ना आए, दिन भी निकलना कठिन हो जाए, और गर्मी भीषण हो तो और कष्ट होता है, गला सूख जाता है। और सामान्य से एक समय आहार करो तो आप लोग की क्या स्थिति होती देखो। जिस दिन मंदिर में आप लोग लेट हो जाते हैं पूजन में, उस दिन देखो आपको कितनी बातें घर में सुनना पड़ती है। तो जबकि धर्म करने गए थे, सुख देने की जगह दुख और होने लगा। मतलब विपरीत अनुभूति विपरीत हो रही है। जो सुना था, भाई एक बताओ, जिस दिन पूजा अगर 2 घंटे ज़्यादा हो जाए तो उस दिन ज़्यादा तारीफ होना चाहिए, बल्कि सुख उत्पन्न होना चाहिए, सुख के कारण ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा ग्राहक आना चाहिए उस दिन। क्योंकि आज तो धर्म करके आए तो धर्म सुख देता है, तो धर्म से और ज़्यादा होना चाहिए ना। उल्टे और ये और सुनने को मिलता है, तुम और लेट हो गए, 2 ग्राहक और निकल गए, लेट हो गए, तुम समय से दुकान नहीं खोलते हो, दुकान नहीं खोली, देखो, और जो मेन ग्राहक थे सब चले गए। तो आप बताओ पड़ोसी के यहाँ चले गए है, पड़ोसी के यहाँ चले गए, दुख हो रहा है कि सुख? तो धर्म सुख देता है, ये बात कैसे बनेगी, इसकी विषय पे अपने को चर्चा करना, इसके विषय पे अपने को बार बार सोचना है, विषय पे बार बार चिंतन करना है। और पाप दुख देता है, ये ठीक विपरीत आता है। जब जिस दिन मान लो अच्छा पार्टी का ऑफर आ जाए, खूब बड़ी पार्टी आ जाए दुकान पे, और मान लो उस दिन तुम जम के लूट लो, लूट समझे, मतलब माल तुम्हारा दुगने रेट में बिक जाए, और तुमने जम के उससे मनचाहा रुपया लिया, मुनाफा हुआ। अब तुमने जो न्यायपूर्वक लेना था वो तो लिया नहीं, उससे ज़्यादा ही लिया, तो पाप है। तो सही बताओ, दुख होता है कि सुख होता है? आनंद आता है कि नहीं आता है कि आज फंसा बहुत दिनों बाद आज कोई फंसा, जब आज आया आनंद, ज़्यादा से ज़्यादा वसूल लिया। तो पाप सुख देता है कि दुख, ये पहले अपनी धारणा में हमें देखना। जिस दिन हम पार्टियों में जाएं, ऑफर हो हमारे लिए, मान लो किसी अच्छी शादी में जाना हो, तो शादी में जाते हैं तो
पाप है कि पुण्य? पाप है, क्योंकि वहाँ जाएंगे इतने सारे आरम सारम की क्रिया होगी, उसमें हम शामिल होंगे, होने वाली आरम सारम के हम दोषी बनेंगे। लेकिन आनंद कितना आता है, कैसा लगे कि एक के बाद एक पार्टियां होती रहे, एक के बाद एक शादियां होते रहे और आते रहे। तो ये बात हमारे दिमाग से हमें बैठाना होगी कि धर्म सुख देता है। पूछने पर आप उत्तर उल्टा ही दोगे। आपसे पूछा धर्म सुख देता है कि दुख देता है, अब कहो धर्म दुख देता है, पाप सुख देता है, फिर भी आपका उल्टा ही उत्तर आएगा, नहीं नहीं महाराज जी धर्म सुख ही देता है, पाप दुख। जबकि अनुभूति करवा दी आपको, ये बता दिया गया कि नहीं धर्म सुख दे ही नहीं रहा है, आप बता दो। उदाहरण दिया था मुनि महाराज का। मुनि महाराज जब केसलोच करते हैं तो बाल जब वो उखाड़ते हैं अपने हाथों से, केस के लोच करते हैं, तो उन्हें सुख होता है कि दुख होता है? पूछो। नहीं हो तो आप ट्राई करके देख लेना कि सुख होता है कि तो दुख होता है, क्योंकि खींचेगा बाल तो पता पड़ेगा। अब तुम पैदल चलो ऐसे भीषण गर्मी में, बिहार करो पता पड़ेगा, और सुबह एक समय लेना है और दिन भर, फिर दूसरे दिन मिलना है और पैदल बिहार करना है, तो पता हो सुख होता है कि दुख होता है? दुख। महीने महीने बिना पंखे बिना कूलर बिना उसके रह रहे हो, एसी के, ऐसी भीषण गर्मी में, सर्दी में रह रहे हो जहाँ पर ठंड ऐसी पड़ रही हो और आपके पास कुछ नहीं हो, रजाई गद्दा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो सोचो क्या होगा। तो इससे एक क्या रिजल्ट आया, इस पे विचार करिए कि अब धर्म सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। आप रिजल्ट देखो, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात पे विश्वास किया जाता है कि प्रयोग की हुई बात पे रिजल्ट आता है उस पर विश्वास करोगे कि किस पे विश्वास करोगे? सही बताओ, बता नहीं रहे, बताओ भैया बोलो। अनुभव, क्योंकि अनुभव की चीज हमारे अनुभूति में जो आ रही है, हमें तो जो अनुभूति अगर पढ़ी हुई अनुभूति में आ जाए तो ठीक है, और पढ़ी से ठीक विपरीत आ जाए परिणाम तो उल्टा है। भाई H2O मतलब होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के आपका जल बनता है, पानी बनता है। जब तुमने इसका मान लो सुना था, आपने सुनने के बाद इसका जब प्रयोग किया तो उल्टा ही हो गया, वो अग्नि बन जाए मान लो पानी की जगह, तो तुम्हारा प्रयोग क्या बोलेगा आप कि ये तो उल्टा लिखा हुआ है, ये तो गलत बात सुनी थी हमने, गलत बात पढ़ी थी, तो विपरीत होगा कि नहीं होगा? तो इस बात को स्वीकार करने में क्यों दिक्कत आ रही तुम्हें? धर्म दुख देता है कि सुख देता? अब बोलो, अभी भी उल्टे ही बोल रहे, जबकि रिसर्च कर लिया, प्रयोग कर दिया कि धर्म दुख दे रहा है, पता पड़ा है। उपवास करो तो दुख, माला फेरो तो नींद आए, शास्त्र पढ़ो तो नींद आए, और टीवी देखो तो आती नहीं नहीं आती। 3 घंटे की पिक्चर में कहीं तुम्हें एक भी झलक की नहीं आती, और 3 घंटे अगर कोई उपदेश सुन लो तो तुम कहते हो महाराज का उपदेश बन करेंगे, 3 घंटे हो गए, महाराज जी तो दे ही जा रहे, लगे महाराज तो लगे 3 घंटे हो गए। तो विचार करो, इस बात पे विचार करो, तब हमें विचार करने पे हमें ये समझ में आएगा कि हमारा चिंतन क्या है, अनुभूति, इसको समझना है। तो अब इसको समझने का अपन पुरुषार्थ करते हैं कि धर्म वास्तव में सुख देता है। तो देखा था आपने कि एक हड्डी का उदाहरण अपन ने पढ़ा कि एक कुत्ता कहीं से हड्डी लेके आया और वो चबा रहा है, चबाते चबाते उसकी जबड़े से खून आ गया और उसे लगने लगा कि ये रस मेरे मुख से आ रहा है। लेकिन बाद में उसे पता पड़ा ये रस मेरे मुख से नहीं आ रहा, मतलब हड्डी से नहीं आ रहा, ये तो मेरे मुख से ही जो फट गया है चबाते उससे आ रहा है। तब वो बाद में फेंक कर कहता है ये सुख नहीं, ये सुखाभास है। सुख की परिभाषा अपन ने बनाई थी जिसके बाद दुख ना आए। सुख की सीधी परिभाषा है जो निराकुल हो, जो आकुलता से रहित हो, जिसके बाद दुख ना आए, उसका नाम सुख है। जिसके बाद कष्ट उत्पन्न न हो, आत्मा अनंत काल के लिए सुखी हो जाए, ऐसा सुख सुख है। और जो संसार का सुख है वो सुख नहीं, वो दुख है। एक और उदाहरण आचार्य ने दिया, जैसे कि कोई खुजली वाला खुजलाता है ना, तो बहुत जोर से खुजली चलती, दाद हो जाती, दाद खाज बोलते ना, तो हो जाती है, तो उसको खुजाता रहता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बाद में उसी से जो कष्ट उत्पन्न होता है, जलता है, खून आने लगता है, जब उसे महसूस होता है कि ये मैंने क्या कर लिया, तो सुख नहीं, ये दुख है। उदाहरण आप एक से एक देखो जितने भी है, तो ये सब सुख नहीं है,
ये सुखाभास है। ऐसा ही पाप से होने वाला वो सुख सुख नहीं है, वो सुखाभास है। इसकी हमें पहले मन में चिंतन करना है कि हमारे लिए सुख नहीं है, सुखाभास है। अब देखो वो कैसा होता है। आप लोग ऐसे दो व्यक्ति को आप लोग, एक व्यक्ति जो बड़ी दोपहरी धूप से चला आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, जिसका कंठ सूखा हुआ है, और एक व्यक्ति एसी में बैठा हुआ है। ऐसे दो व्यक्ति को आप ले लो। दोनों व्यक्तियों को अपन एक गिलास पानी दे, और पानी पीने से सुख होता है कि नहीं होता, ये पहले धारणा बना लो। होता है ना? पानी हमें सुख देता है कि नहीं देता? देता है। अब अपन पे दो सुख देता है तो पानी जब भी पिएंगे एक जैसा सुख देना चाहिए, सुख में अंतर नहीं आना चाहिए। और हमने जो मेहनत करके आया दोपहरी में, जिसका कंठ सूख रहा, उसे एक गिलास दिया, और जो एसी में बैठा था, जो कुछ नहीं करके आई घंटों से, अब सही बताना इन दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किसे महसूस होगा? जो मेहनत करके आया वो एक गिलास पानी का आनंद किसको महसूस होगा? जो मेहनत करके आ रहा है। क्यों? अंतर क्यों आया? और जो एसी में है वो तो एक आधा भी नहीं पिएगा, कहता भाई मुझे जरूरत नहीं है। तो जब सुख में अंतर आ गया, दोनों की एक मेहनत, एक धूप के अंदर पिए हुए पानी में ही अंतर आ गया। इसका मतलब ये है कि जल सुख नहीं देता। दुख की जो हम उपचार करते उसका नाम हम सुख मान लेते हैं। दुख का कम हो जाना ही हमने सुख मान लिया। ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। हमने दुख को कम हो जाना ही सुख है। हमने ये हमारी एक सबसे बड़ी भूल हमें अंदर से मिटाना होगी कि मतलब पहले दुख उत्पन्न करो, फिर उस दुख को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करो, फिर उससे जो सुख उत्पन्न होता है, मतलब पहले प्यास लगे इसलिए मेहनत करो, फिर प्यास लगने पर तुम्हें जब पानी मिले और उससे जो सुख हो उसको अपन ने सुख माना है। क्योंकि वो व्यक्ति 1 घंटे से एसी में बैठा था, उसे कोई सुख था ही नहीं, उसे कोई सुख नहीं। उसे पूछो क्या सुख है? नहीं, जबरन पिया मैंने तो, अब इसने दे दिया था तो पी लिया, मुझे प्यास थी ही नहीं, मुझे प्यास लगी नहीं थी। और वो कह रहा था भाई एक गिलास, कहीं से एक गिलास मिल जाए पानी, और वो जैसे ही पी रहा था तो उसे एक एक घूंट में जितना आनंद, जितना अच्छा लग रहा था। तो कितना अंतर है सुख में। इसका मतलब वेदना का प्रतिकार, आचार्यों ने कहा वेदना का परिकार ही सुख है। देखो ये हमारा इसको बोलते हैं सुखाभास। आचार्यों ने इसी का नाम सुखाभास दिया, और कुछ नहीं है सुखाभास। इसके लिए सबसे चीज पहले ये चीज समझो, जैसे मान लो तुम्हें 103-4 डिग्री बुखार आ रहा हो, लगातार 2-3 दिन हो गए हो, और 2-3 दिन के 3-4 बुखार के अंतर्गत तुम्हारा बुखार जैसे ही 101 या 100 को छूता है, तुम्हें कितना अच्छा लगता है? ऐसा लगता है कि आज कुछ आराम। कैसा लगता है? क्यों? चेहरे पे भैया अब लग रहा है कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है। तो अच्छा महसूस होना जो ये सुख है, ये यही सुखाभास है। बस सुखाभास का यही लक्षण मान के चलना। संसार में जितना भी सुख है वो सुखाभास इसलिए क्योंकि जब हम जो वेदना हमारे अंदर थी उसका प्रतिकार, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन कब करते हैं? जब हमारी भूख लगती है। भूख लगने पर वो भोजन हमें सुख देता है, भूख न लगे तो भोजन हमें सुख नहीं देता। देख लेना, कितना ही अच्छा व्यंजन हो, कितना ही अच्छे 56 भोग हो, मान लो तुमने अभी अभी भोजन करके तुम उठे हो और तुम्हें कोई बहुत अच्छा व्यंजन रख दे तो क्या कहते हो? भैया अब नहीं, ये शाम को या बाद में देखेंगे, अब तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। क्यों भैया? तुम्हें तो भोजन सुख देता है, तुम्हें तो बड़ा प्रिय था ये, क्यों नहीं खा रहे? नहीं, क्योंकि अब वो वेदना नहीं है, मुझे भूख की वेदना नहीं है, इसलिए मैं अब ये खा नहीं सकता और इसलिए मुझे ये आनंद दे नहीं सकता। मतलब पहले भूख की वेदना उत्पन्न करते हैं अपन, फिर उस वेदना को दूर करने के लिए हम भोजन करते हैं और उसको हम सुख मानते हैं। मतलब हमारा भ्रम यहाँ है, ये हमारा सुखाभास है। इस भ्रम को हमें तोड़ना है। तो जो ये पाप से अपन ने कहा कि पाप सुख देता है, पाप सुख नहीं देता, वो सुख का आभास हमें कराता है। मतलब पाप और कुछ नहीं करता। जितने भी आप पाप करते हो उन पापों से आपको सुख इसलिए होता है कि वो पाप आपके लिए सुख नहीं, वो सुखाभास दे रहा है।
जैसे आपने भोजन के लिए पाप किया, मतलब पैसे कमाए, धन कमाया, व्यापार किया, अब उससे जो आपको सुख मिल रहा है वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। सही बताओ, अगर वस्तु सुख दे तो एक जैसी देना चाहिए कि नहीं? हमेशा एक जैसी सुख देती कि नहीं देना चाहिए? उस वस्तु का नियम होना चाहिए कि जो वस्तु कभी भी उपयोग में लो हमेशा सुख देना चाहिए। अपन देखते अब इस समय भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी में तुम्हें पंखा और कूलर सुख देता है कि नहीं देता है? हाँ बिल्कुल महाराज, क्यों नहीं देता? एसी में आपको सुख लेता है कि नहीं? भीषण गर्मी में एसी में बैठ जाओ तो महाराज कहने के। अब पंखा और कूलर सुख देता है, ये अपना एक नियम बन गया अपना। अब हमें ये सुख हमेशा देना चाहिए, ध्यान रखना। अब हम ठंड में आ जाओ जनवरी में, और हम अब चलाओ कूलर, अब वही पंखा वही कूलर हमें क्या देने लगा? तो इसका मतलब वस्तु सुख नहीं दे रही थी, वस्तु के प्रति जो हमारा वेदना थी, वस्तु के प्रति जो हमारा वेदना का प्रतिकार था वो हमें सुख दे रहा था। अब सीधा सीधा गणित अब यहाँ पर ये हो गया। मतलब हमें ये समझना होगा कि वस्तु सुख का कारण नहीं है, वस्तु से जो हमें दुख का प्रतिकार हो रहा था। अब मान लो तुम्हें स्वेटर सुख दे रहा था ठंड में, जब तुम पहना, तुमने स्वेटर ने बहुत अच्छा, ऊपर से 1 साल भी पहनी, स्वेटर भी पहना, अब गर्मी में पहनो, क्योंकि कितना सुख दे रहा था। सोचो कितना आनंद आता है, क्या गजब का स्वेटर पहना है, और तुम पहनो अब ठंड गर्मी में। महाराज जी कैसी बात है। तो ये इसका मतलब ये है कि प्रतिकार ही हुआ ना, मतलब ठंड का प्रतिकार करने पर स्वेटर ने सुख दिया, गर्मी का प्रतिकार करने पर तुम्हें कूलर और पंखे ने सुख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम वेदना उत्पन्न करते हैं, यह उत्पन्न होती है, फिर उसका जब हम प्रतिकार करते तो हमें सुख देता है। इसका नाम है सुखाभास। और कोई सुखाभास की कोई अलग परिभाषा अब मत बनाओ। तो इतना तय हो गया कि जो कुछ भी पाप है जिसमें हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास है। अब अनुभूति के विषय में अब हमारी अनुभूति अब बदलेगी कि जिससे हमने धर्म से दुख माना था, अब उसकी भी मैं चर्चा करता हूं। अभी तक हम ये मान रहे थे कि धर्म से हम उपवास करने पर हमें दुख हो रहा है, हम पैदल चलते हैं इसे भीषण गर्मी में दुख उत्पन्न होता है, हमें कैसलोच करते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। आप जब देखते हो कि एक उपवास आप करते हो तो आपको दिन भर रात भर जो दुख उत्पन्न होता है वो क्या है, वो क्या चीज है, इसको आप समझने का पुरुषार्थ करना कि सुख है दुख है कि दुख का दूर करने का उपाय है। अभी हमें समझना है। एक तो हमने वेदना का प्रतिकार को जो सुख माना था वो सुखाभास सिद्ध हुआ, और जिसे हम दुख मान रहे हैं वो दुख नहीं है, दुख को दूर करने के उपाय अपने पास है, धर्म जिसको कहते हैं हम, वो क्या है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को फोड़ा हो जाता है, फोड़ा समझ गए, फोड़ा। अब वो जिसको अपन बोलते हैं बाल तोड़ या जहरीला फोड़ा बोलते हैं उसको, या बाल तोड़ बोलते जो भी बोलते। तो बाल तोड़ या जहरीला फोड़ा जिसको होता है, जब डॉक्टर के पास वो जाता है या डॉक्टर उसके लिए इलाज करता है तो उसे बहुत दुख होता है उस समय। उसके फोड़ते समय देखना वो लात मार देता है, कभी 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 वो उस फोड़े को फोड़ते समय जब लात मार देता है, कभी कभी वो डॉक्टर को बुरा भला भी बोल देता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे उसकी पस निकलती है, जैसे उस फोड़े की में पस की कील होती है, वो पस की कील निकल जाने के बाद देखो वो कहता है आप ही भगवान हो, आपने ही मुझे बचा लिया, आपने ही मुझे पैर कटने से बचा लिया, मुझे ये दुख सप्ताह से हो रहा था, सप्ताह से ये दुख था और ये मेरा दुख आज आपके उससे दूर हो गया। तो डॉक्टर उस समय आपके दुख को जो दूर कर रहा है, उस समय जो दुख उत्पन्न हो रहा है फोड़ा फोड़ते समय, वो दुख नहीं है, दुख को दूर करने का उपाय है। ऐसे ही धर्म दुख नहीं देता, धर्म दुख दूर करने का उपाय है। धर्म उस डॉक्टर के समान है, जैसे उस डॉक्टर ने फोड़े को फोड़ने पर जैसे आपको सुखी बना दिया, अब वो फोड़ा जैसे आपका ठीक हो गया और आप हमेशा के लिए प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, वैसे ही धर्म ने भी अपने लिए इस संसार रूपी दुख से ऊपर उठा दिया। तो तत्काल में तो हमें जो धर्म दुख देता सा दिख रहा था
वो दुख नहीं देता, वो सुख देने का हेतु है। ऐसे ही तत्काल में जो पाप हमें सुख दे रहा था, वो सुख नहीं दे रहा था, वो दुख का हेतु है और सुखाभास है। ये धर्म सुख का हेतु है और शाश्वत सुख को देने वाला है। ये दोनों में अंतर अब समझ में आना चाहिए। तो जो हम ये समझ रहे थे कि धर्म दुख देता है, तो अब अपने को समझ में आएगा कि धर्म सुख नहीं देता। धर्म तो उस डॉक्टर के भांति जो फोड़े को दूर फोड़ देता है। धर्म तो उस माता पिता के भांति है जो बचपन में जैसे माता पिता बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं, सही राह दिखाते हैं, तो बच्चे को बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उसे कि पिताजी तो हमें डांटती रहते, माँ तो हमें बोलती रहती, पढ़ने को ही कहती रहती, पढ़ पढ़ पढ़। तो आप देखो, जो बच्चा पढ़ाई से दूर होकर खेल कूद में लगा रहता है और जो बच्चा पढ़ता है उसकी हंसी उड़ाता है वो खेल कूद वाला बच्चा, देखो तुम बस पढ़ रहो, बस बन जाओ किताबी कीड़े, तुम तो बस घुसे रहो किताबों में। अरे देखो, पास तो मैं भी हो रहा हूँ, पास तुम भी हो रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है, डिवीजन का फर्क है तो हो, तो फर्क से क्या फर्क पड़ता। ऐसा कह के वो खेलने वाला बच्चा उस पढ़ने वाले बच्चे की हंसी उड़ाता है। लेकिन पढ़ा बच्चा देखो उसने क्या क्या दुख उसने उठाए। उसने खेल के सुख को छोड़ा, उसने पार्टी में घूमने के सुख को छोड़ा, शादी विवाह में वो नहीं जाता कि नहीं मुझे पढ़ना है, वो खेलने नहीं जाता, वो टीवी नहीं देखता, वो बड़े उससे सावधानी पूर्वक पढ़ता है। और ये दुख कितने साल का होता है उसका? 10-12 साल का दुख होता है पढ़ने का उसके लिए। और दुख नहीं होता, वो मूल में वो सुख का हेतु होता है। और ये बच्चा 10-12 तक बहुत खेलता है, बहुत आराम से खेलता है। तो खेलते खेलते जब ये व्यक्ति बड़े होते हैं दोनों, और दोनों की पढ़ाई जब समाप्त हो जाती कॉलेज में से, तो समाप्त होने पर जब दोनों की जॉब लगती है, तो जॉब में कितना अंतर आता है इस पे विचार करना। एक तो उसी कंपनी में इंजीनियर है, वो उसी कंपनी का मालिक है, वो उसी कंपनी का डायरेक्टर है, और वो दूसरा जो खेल रहा था, वो दूसरा बच्चा जो खेल रहा था, देखो एक व्यक्ति तो उसी कंपनी का मालिक है, उसी कंपनी का डायरेक्टर है। क्यों? पढ़ाई की परिणाम, पढ़ाई का रिजल्ट जो निकला, तो व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर बना, कंपनी का मालिक बना। और जो खेलता रहा जिंदगी भर, उसी कंपनी का चपरासी बना। वो मालिक है जिसने 12 साल दुख उठा के पढ़ाई कर ली, जिसने खेल कूद नहीं देखा, सिर्फ पढ़ाई देखी। आज वो उसका डायरेक्टर है, मालिक है, इंजीनियर, वहाँ पे काम कर रहा है और बड़े उस पर बैठा है। और ये जिंदगी भर उस कंपनी का चपरासी है, ला रहा है पानी। अब वही मित्र, जिस मित्र से वो कह रहा था कि तुम तो बस रटन टट्टू बन जाओ, बस पुस्तकों के कीड़े बन जाओ, घूमते रहो, और अब वही उसी का पानी दे रहा है कि लीजिए सर लीजिए। क्योंकि ऑफिस में नहीं चलेगी दोस्ती, ऑफिस में तो सर कहना ही पड़ेगा। अब देखो ये कहलाता, अब वो 70 साल के लिए सुखी हो गया 10-12 साल का दुख उठा के, और ये 10-12 साल का सुख उठा के 70 साल के लिए दुखी हो गया। एक 70 साल के लिए सुखी है, एक 70 साल के लिए दुखी है। ऐसा ही होगा जो पाप में सुख मान रहे हैं, वो 5, 10, 20 साल 50 साल तो यहाँ सुखी रहेंगे, लेकिन सागरपम आयु के लिए नरकों में दुख उठाएंगे। और जो धर्म में दुख मान रहे हैं, वो 5, 10, 50 साल धर्म करते हुए दुख को पाते हुए, लेकिन सागरोपम आयु के लिए वो देवताओं में जाके सुख होगा, और मोक्ष प्राप्त किया तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो विचार करो, अब बोलो धर्म सुख देता है कि दुख देता है? अब निर्णय हुआ कि धर्म सुख देता है। वो कैसे देता है ये भी अपन ने समझा, और पाप दुख देता है ये भी हमने समझा। अब हमारे दिमाग में स्पष्ट रूप से ये बात है कि धर्म सुख का ही हेतु है। लगता है तत्काल में दुख, जैसे उस बच्चे की पढ़ाई में तत्काल दुख दिखता है, लेकिन वो कई वर्षों के लिए सुखी हो जाता है, मालिक बन जाता है। और लगता है तत्काल में पाप करने वाला सुख जैसा, लेकिन वो तत्काल में पाप करता हुआ दुख को ही उठाता है। अंत में उसका जीवन नरकों में बीतता है। धर्म करने वाले का जीवन कई सागरोपम के लिए सुख में बीतता है। तो
वरम वते पतम देवम नावतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपाल्यतुर महान। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं व्रत लेके स्वर्ग जाना अच्छा है, बनिस्बत अव्रतों के द्वारा नरक के दुख भोगना। जैसे एक व्यक्ति ज्येष्ठ मास की गर्मी में छाँव में खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ है, जितना अंतर इन दोनों में है उतना ही अंतर अव्रत और व्रत के साथ है, उतना ही अंतर धर्म और पाप के साथ है। तो हमें विचार अब ये करना है कि हमें पाप के साथ रहना है कि हमें धर्म के साथ रहना है। धर्म तत्काल में हमें दुखदायी जैसा दिखता है लेकिन वो अनंत काल के लिए सुखी बनाता है। पाप तत्काल में हमें सुख जैसा दिखता है लेकिन कहीं कहीं अनंत काल के लिए हमें दुख में डाल देता है। मिथ्यात, अवृत्ति, कसाय, प्रमाद और यू ये पाप के हेतु कहे हैं आचार्यों ने। इन पे आप विचार करिएगा। तो आज इतना ही रख रहा हूँ ताकि आप धर्म और पाप में, पुण्य और पाप में अंतर कर सके। शेष आप देखना और बताना, इसमें कहीं कमी हो तो आप बताना कि हाँ इसमें महाराज जी अभी भी समझ में नहीं आया, तो उस पर चर्चा करेंगे। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज महाराज की।